हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपने घर यानी गांव का एक दिन जो कि थ्रेसिंग पे कैसे कटता है। पूरा एक दिन तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, थ्रेसिंग कैसे चलती है और कितनी धूप के सराउंडिंग में सारे काम हो रहे हैं। उसकी टायर पंक्चर हो गई और वायरिंग फूट गई उसी दिन, और बाकी डीजल उजल धोना, बाकी सारे काम आपको दिखाते हैं। गेहूँ कैसे ढोते हैं, तो फटाफट देख लो फार्मर्स लाइफ डे। तो भाई साहब, लोग कहते हैं गांव में क्या होता है। राहुल सर, एक बार पीछे ताकिए। टायर लेकर सेना लड़ने जाते हैं। मातरम, देखो वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, उसकी टायर खोल कर ट्रैक्टर को ऑन कर दिए थे। बाकी इतने धूप में भाई साहब क्या फार्मिंग है। और दूर दूर तक देखो पूरा सीवान में धूप ही धूप। इसकी पंचर बना गया है। जो भाई देखो टायर निकाल कर छोटे पे इसको डाल दिया गया और काम चालू हो गया। साहब ये देखो ट्रैक्टर खेत में चल रहा है, हवा उधर की चल रहा है। भाई साहब क्या मस्त। थोड़ा ज़्यादा हो जाता तो इंजन बंद होने वो कगार पे आए थे, फिर अपना जान भर दिया और रफ्तार कर दिया। हमारे यहाँ गांव में स्टील यानी कनस्टर में भर कर गेहूँ नापा जाता है, और इसका माना जाता है एक कनस्टर इक्वल टू 15 किलो, और उसके हिसाब गिनती माना जाता है।
पीछे आपको दिख रहा होगा ट्रैक्टर जो हमारा चल रहा था। तो पिताजी तो कितने धूप में, कितने किसान मतलब कि मेहनती होते हैं। हम तो अगर कॉलेज में होते हैं तो थोड़ा सा कॉलेज से हॉस्टल आने में जो दूरी होती है उसमें हम लोग का वो होने लगता है कि नहीं बहुत बहुत धूप लग रहा है। पर यहाँ पे आया हूँ मैं पिछले 1-2 घंटे से खेत में हूँ, पर धूप लग नहीं रहा है। धूप लग रहा है पर लग नहीं रहा है, और हवा चला है पूरब से लेकर पश्चिम की ओर। और सारे किसान धूप में गेहूँ को बीन रहे हैं, काट रहे हैं, भर रहे हैं और थ्रेसर चले। इस बीच इतनी कम चुनौतियाँ नहीं है, चुनौतियाँ तो अब है। चुनौतियाँ अब यह है कि इस बीच में थ्रेसर का टायर पंक्चर होना, वायरिंग फोड़ देना और भी सही कर रहे। तो अभी देखो टायर पंक्चर था, हमने बनवा के लाया। अब क्या है कि उसका थ्रेसर की वायरिंग फूट गई जो झरने की होती है। तो उसके लिए पहले घर से रिंच लाऊंगा, फिर इसको खोलूँगा, फिर मार्केट ले जाऊँगा, उसके नाप का वायरिंग लाऊंगा, फिर लगेगा, फिर चालू होगा। ऐसे 20 सीजन है। बाकी धूप देखो भाई। बाकी अपनी बाइक देखो खेतों में, सड़क का राजा खेतों की रानी। यहाँ पे देखो सामने कोई रास्ता दिख रहा है, इसी में से रास्ता बनाना है और जाना है। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके से रास्ते का निर्माण करना है और अपने को निकल लेना है इस धूप से बाहर, इस तपती गर्मी डेजर्ट वाले एरिया से। इंजन बाइक इधर है, चलो चलते हैं, लेट्स गो। यो भाई इतने मटेरियल ले लिए हैं घर से आकर, रस्सी, हथौड़ी, छेनी, बेल्ट, और निकल पड़े हैं इस गांव में ठंडी ठंडी हवाएं और तीखी तीखी लहरों के साथ। पगडंडे की तरह चलना पड़ रहा है और टोपी लगा लिया भाई साहब। गमछा तो जैसे सेटल ही नहीं हो पा रहा था, हवा से उड़ रहा था ऊपर से और करखे लग रहे थे उसमें, तो उसमें उसको रखना ही उचित लगा। तो भाई साहब वायरिंग लेकर तो आ चुके हैं, वायरिंग लेकर आ चुके मतलब फूटा हुआ कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। अब इसको चलना है मार्केट से नई वायरिंग खरीदना, फिर आना। तो भाई साहब वायरिंग और कॉलर ले लिए, चलते हैं। तो भाई साहब पापा इस वायरिंग को यहाँ पे बैठा रहे हैं, जो कि एक फूट गया था तो मार्केट से लाना पड़ा। अभी फटाफट कसते हैं, फिर काम स्टार्ट होगा। ये नई वाली वायरिंग लगती है। तो भाई साहब ट्रैक्टर में रिपेयरिंग का काम हो गया। हमारे भाई साहब का हाथ देखो, हमने सारा ऐसा काम किया। और में क्या रहना चाहिए? हाँ, इस हाथ में क्या रहना चाहिए? इस हाथ में खिलौने रहने चाहिए ना। चलो सामान उठाते हैं, पैकअप करते हैं। देखो यहाँ से आए वीडियो बनाए, लेकिन क्या बोले ट्रैक्टर भी बिगड़ गया। ट्रैक्टर नहीं, मशीन बिगड़ गया मतलब। और अब चलते हैं घर, पहले कुछ खाते हैं बढ़िया से, फिर बात करते हैं। और देखो किसान इतना आसान नहीं। देखो शाम हो गया ना, बकरियाँ भी बाहर निकल गई और जनता भी। उस समय देखो कोई नहीं था जब दोपहर में आए थे। तो मस्त सा चलो जग और रिंच पाना उठाते हैं और घर की ओर रवाना होते हैं। बाइक अपनी देखो खेतों में वहाँ पे खड़ी होगी। तो भाई साहब खेत में देखो अपनी ये बाइक खड़ी है और मैं यहाँ पे इसमें कुछ रिंच डाल दिया हूँ, यहाँ पे रिंच। और एक लेबर देखो कैसे बेचारा गेहूँ ला रहा है पीठ पे। वाह शेरा वाह, कम से कम 45 किलो के आसपास गेहूँ होगा वो। और उसमें ये हाल है। और मेरा देखो, मैं एक अपने सर पे छोटा सा 30 किलो के आसपास लाद कर हाथ उतनी दूर से आ गए। और देखो वहाँ पे थ्रेसर चल रहा है, 30 किलो ना, कहीं 15 किलो। यहाँ पे मैंने रिंच उंच ला कर भी रख दिया था। बाइक निकालो, चलो चलते हैं। तो हमारा एक बंदा निकल चुका घर के लिए। जा मुन्ना जा। वाह, इसे बोलते हैं एडवेंचरिंग करना। क्या गांव में एडवेंचरिंग तो डेली होता है। थार लेकर आए तभी एडवेंचरिंग कहलाएगा। और बाइक तो अपनी सिंपल सी है, क्या ही करें।